Hello students, welcome back to another video session and you are watching the favorite YouTube channel IIT June Tutorial और मैं शुभाशीष दास आपके लिए लेके आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल फ्रॉम फ्रिक्शन क्लास 11 फ्रिक्शन जो मेनली हम लोग जिस लेवल में डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 11 के बच्चों को डेफिनेटली सीखना चाहिए और 12 या 12 पास के लिए तो डेफिनेटली इसके अलावा उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि अगर आप जेई मेन जेई एडवांस या नीट का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस लेवल का कॉन्सेप्ट सीखना ही है थ्रू न्यूमेरिकल। तो देखो ये एक सवाल है जिसमें दिया है कि ए और बी दो ब्लॉक है, ए का मास है m, बी का मास दिया है 2m, बी इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस जबकि ए और बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है 1/2। ए पे एक वेलोसिटी v नॉट दिया है राइटवर्ड डायरेक्शन में और अब पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन हम मेरे को यहाँ फाइंड आउट करना है। दैट इज जो चीज़ निकालना है वो ए ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ये चीज़ हमको इवेल्युएट करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी फ्रिक्शन जब रफ सरफेस होगा तो हम फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शनल डिसीजन लेंगे इस बात के ऊपर डिपेंड करके कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव सेपरेशन को समझना है, किसका सेपरेशन किसके रेस्पेक्ट में किस ऑर्डर पे होगा। तो देखो सबसे पहले चूंकि ए का मोशन दिया हुआ है राइटवर्ड तो हम यहाँ से आर्गूमेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ए इज गोइंग राइटवर्ड ड्यू टू द गिवन वेलोसिटी। तो ए का मोशन राइटवर्ड है रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट कौन है सरफेस में बी, यानी कि बी जो है ए पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा जिसका वैल्यू होगा μ1 इंटू एम जी क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसका वेट mg, इसको नॉर्मल जो कॉन्टैक्ट फोर्स n1 लगेगा वो mg के बराबर है। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स होगा μ1 इंटू एम जी। तो μ1 का वैल्यू हमको पता है 1/2 दैट इंटू एम इंटू जी, यही एकमात्र फोर्स है। बाकी जो राइटवर्ड टेंडेंसी है वो तो वेलोसिटी है। तो इसका मतलब ब्लॉक ए में जो एक्सेलरेशन ए आना चाहिए दैट एक्सेलरेशन विल बी ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स 1/2 μg डिवाइडेड बाई मास m, 1/2 mg, ये mg होगा μg नहीं है, हाँ mg। तो 1/2 mg डिवाइडेड बाई मास, तो हम m कैंसिल करेंगे तो ये एक्सेलरेशन g/2, ये डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड राइट, डायरेक्शन को भी समझना है लेफ्टवर्ड राइट, मोशन के अगेंस्ट में एक्सेलरेशन बना यानी रिटार्डेशन है प्रैक्टिकली। और उसी तरह हम अगर ब्लॉक बी का FBD को बनाएं तो जो एक्सेलरेशन बाई बी ऑन ए बैकवर्ड लगा था वही अब बाई ए ऑन बी फॉरवर्ड लगेगा। तो दैट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अगेन म्यू इनटू mg, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये ग्राउंड तो स्मूथ सरफेस है तो यहाँ तो फ्रिक्शन नहीं काम करने वाला है, तो यानी कि दिस इज द ओनली फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन ब्रिंग एक्सेलरेशन ऑन बी, दिस इज द ओनली अनबैलेंस रियल फोर्स ऑन द ब्लॉक बी। और इस वजह से हमको ब्लॉक बी पर जो एक्सेलरेशन है वो मिल जाएगा 1/2 mg डिवाइडेड बाई 2m, क्योंकि इसका मास दिया है हमको, मास ऑफ बी पता है ट्वाइस ऑफ m है। तो यहाँ से हम m कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा g/4 राइट। तो हमको देखो दोनों का एक्सेलरेशन मिल गया, ये राइटवर्ड है ये राइटवर्ड है राइट। अब हमको पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इंपॉर्टेंट टर्म क्या है एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ये पूछा गया। तो इसका वेक्टर इक्वेशन होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो हम जानते हैं ए का एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड है जबकि बी का एक्सेलरेशन राइटवर्ड है। तो आई कैन राइट डाउन g/2 फॉर ए टेकिंग द राइटवर्ड डायरेक्शन माइनस ऑफ माइनस g/4 लेंगे किसके लिए बी का एक्सेलरेशन, बिकॉज बी इज गोइंग राइटवर्ड। और अगर हम लेफ्टवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं टू इवेल्युएट रिलेटिव एक्सेलरेशन तो वो हो जाएगा g/2 प्लस g/4, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 3g/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पॉजिटिव आया यानी कि इसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन मेरे को मिल गया, दिस इज 3g/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्टवर्ड राइट।
देखो ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। फ्रिक्शन से रिलेटेड दो ब्लॉक है 2 kg एंड 4 kg आइडेंटिफाइड एज ए एंड बी। दोनों ब्लॉक के बीच में रफनेस है जहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन 0.5 और दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है विथ फोर्स F1 2 न्यूटन ऑन 2 kg एंड F2 20 न्यूटन ऑन 4 kg। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन दिस टू ब्लॉक्स। तो सिंपल सा बात है कि अगर हम ब्लॉक ए का FBD करें, ब्लॉक ए जिसका मास है 2 kg तो इसका वेट 2g, इस पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N1, इसको चूंकि F1 फोर्स 2 न्यूटन से पुल किया जा रहा है इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, सो ऑब्वियस है कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होना चाहिए वो होगा 0.5 इंटू 20, 2g 20 तो ये होता है 10 न्यूटन। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो हमने F1 फर्स्ट फोर्स दिखाया है, दिस इम्प्लाइज दैट F1 इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन क्या 2 kg। तो इसका क्या मतलब आएगा? इसका मतलब होगा 2 kg cannot move relative to 4 kg मास, रिलेटिव टू 4 kg मास, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाया? 4 kg मास ने लगाया। किस पे? 2 kg पे। तो 4 kg मास ज़्यादा फोर्स ऑफ अपोजिशन लगा दिया देन जितना फोर्स से 2 kg को पुल किया जा रहा। तो यानी कि द एफर्ट ऑफ 2 न्यूटन इज अनेबल टू ओवरकम द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ ए बाई बी। तो इस वजह से ए जो है बी के रेस्पेक्ट में सेपरेट नहीं हो पाएगा, तो उसको हम दूसरे वर्जन में कह सकते हैं ए रिमेन्स अपीयर टू बी स्टैटिक ऑन बी। अब चलो बी पर देखते हैं क्या होगा। बी जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में जहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम देख रहे हैं कि ब्लॉक ए में लगेगा उसी का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ 10 न्यूटन दैट विल एक्ट ऑन बी राइटवर्ड, जबकि बी पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 20 न्यूटन का है। तो ऑब्वियसली यहाँ बी को ए अगर प्रयास करेगा कि अपने रेस्पेक्ट में नहीं मूव करने देंगे तो फिर भी बी जो है, बी पर एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। तो इसका सीधा मतलब होगा कि बी कैन मूव राइटवर्ड विथ सर्टेन एक्सेलरेशन, और अगर बी लेफ्टवर्ड जा रहा है विथ सर्टेन एक्सेलरेशन, और चूंकि आर्गुमेंट है कि ए कैन नॉट मूव रिलेटिव टू बी, तो इसका मतलब हुआ कि बाय कंपल्सन ए का भी लेफ्टवर्ड मूवमेंट होगा विथ एक्सेलरेशन ए, ताकि वो रिलेटिवली स्टैटिक रहे। ठीक है ना? तो अब देखो द ब्लॉक ए के लिए क्या होगा इक्वेशन, इधर होगा ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो पूरा काम करेगा नहीं, क्योंकि अब तो काइनेटिक स्टेट आ गया बी का। तो यानी कि जब हम देख रहे हैं कि यहाँ हम कह सकते हैं F2 is greater than F limiting, this implies that let F be the friction force on the contact of A and B। ठीक है, on the contact of A and B, A और B का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो है एप्लीकेबल, जो वर्किंग फ्रिक्शन है वो F मान लिया, जो कि ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि दैट इज F माइनस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ये ब्लॉक ए का, और ब्लॉक बी का हो गया देख लो 20 माइनस दैट F इज इक्वल टू 4 इंटू ए। दोनों को ऐड करेंगे तो F इंटरेक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी कट जाएगा, 20 माइनस टू 18 दैट इज इक्वल टू 6a, यानी कि हमको वो एक्सेलरेशन जिसके साथ दोनों मूव करेगा वो मिल जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ ए और बी दोनों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। सो देयरफॉर द फ्रिक्शन दैट इज वर्किंग हेयर दैट आई कैन राइट डाउन 2 + 2a, so it will be 2 + 2 into 3, so 2 + 6 is 8 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शन यहाँ काम कर रहा है बिटवीन ए एंड बी वो कितना है? 8 न्यूटन, लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है?